कि तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम्हारे घर पे चढ़ के माँ बहन का गाली देता है कि घर पे चढ़ के तुमका कुटाई करेंगे, रेलाई करेंगे। ये तो सरासर गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में जितना बवाल चल रहा है, इतना बवाल चल रहा है, बड़ा बड़ा जो भी कलाकार है, चाहे बढ़िया आदमी जो भी है, इसको बहुत बुरी नजर से देख रहा है। बबुआन हो, चाहे यादव हो, चाहे हर कास्ट के जो लोग हैं उसको अच्छे नजर से नहीं देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। आज के डेट में मानिए तो एक तरह से दंगा का माहौल बन चुका है। बिल्कुल। हमें भी पता है, हमारे संगठन, राजपूत क्षत्रिय संगठन, हिंदू धर्म के बहुत सारे संगठन के प्रदेश महामंत्री से लेकर एमपी विधायक के मिले, बहुत लोगों का कॉल आ चुका है, बहुत सारे लोग सलाह भी दिए, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। जी, तो विरोध सपोर्ट सब होना चाहिए। अगर हम गलत हो तो मेरा विरोध होना चाहिए, अगर हम सही है तो हम मेरा सपोर्ट होना चाहिए। हालांकि जो उसने हमको चैलेंज दिया कि घर पे 12 बजे दिन में चढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एड्रेस दो, हमको ललकारा, तो हम एक क्षत्रिय समाज से हैं, तो अगर कोई रणभूमि में हमको ललकारता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करे, और उसको हमने लैंडमार्क के सहित आज आप भी हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, बिना डर भय उसको वीडियो के माध्यम से बाबू की तरफ समझा के उसको एड्रेस दिए कि आओ, तुम ज्यादा तुम्हारा पिछवाड़ा में पावर है ना, तो आओ। 12 बजे दिन में आने को बोला था, हालांकि 2 दिन बीतने वाला है, अभी तक आया नहीं है, सबको पता है, और फेसबुक पे आके सिर्फ पैतराबाजी कर रहा है। इसलिए अब ज्यादा उसका हम नाम लेकर उसको प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। वो एक जाति सूचक शब्द का बार बार उपयोग कर रहा है, और एक खास जाति भोले भाले यादव समाज को भड़काकर खुद सपोर्ट पाना चाह रहा है और अपना पब्लिसिटी बनना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले भोले भाले यादव भाइयों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी यादव भाई को एक शब्द भी गाली दिए जाति का नाम लेकर, किसी यादव के माँ बहन बेटी का नाम लेकर गाली दिए हैं, तो उस वीडियो को हम लोग आप लोग हमको दिखाइए, हम सोशल मीडिया पे आके माफी मांगेंगे। हालांकि हम तो ऐसा कुछ कहे नहीं है, वो खुद राजपूत समाज को गाली दिया है, सीता माता हिंदू धर्म को गाली दिया है, इसलिए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे यादव भाई हो, राजपूत भाई हो, ब्राह्मण समाज के लोग हो, जहां दिखे वो आप लोग उसको रगड़ने का काम कीजिए, क्योंकि वो सीता माता को गाली दिया है ना, तो हिंदुत्व हर व्यक्ति के अंदर है। वो जहां रहता है, पता चला है कि पटना में रहता है, तो जिस घर में रहता होगा वो भी एक हिंदू का घर होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आपके अंदर हिंदुत्व का खून है, आपके अंदर क्षत्रिय समाज को गाली दिया, क्षत्रिय का खून है, तो जहां मिले, जिस मोड़ पर मिले, उसको रगड़ने का काम कीजिए, उसको रगड़ दीजिए। नहीं तो इस तरह का राक्षस प्रवृत्ति का लोग समाज में आएंगे और समाज में गंदा माहौल बनाकर दंगा का माहौल पैदा करवा देंगे। इससे कुछ होना जाना नहीं है। और हाँ, बात रहा, हमको पब्लिसिटी पाने का शौक कोई नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे गाना गाए हैं जो कि हमारे समाज के ही लोग, बबुआन समाज के लोग हमको शुरू से पसंद करते हैं, पसंद कर रहे हैं। हमको पब्लिसिटी पाने का कोई शौक नहीं है। वो पब्लिसिटी और फॉलोअर्स पाने के चक्कर में मेरे को गाली दिया, हम इग्नोर किए। उसके बाद हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से पूरे क्षत्रिय समाज को गाली दिया, वहां भी उसका मन नहीं भरा, तो चर्चा में आने के लिए, न्यूज में चलने के लिए हिंदू धर्म सीता माता को गाली दिया। इसलिए अब हम पर्सनली ले चुके हैं, उसको कतई माफ नहीं करेंगे। उसका चैलेंज को एक्सेप्ट किए, हालांकि वो आया नहीं, इसलिए उसको हम तेगला, इसीलिए बोले कि तेगला है, समझ गए ना। वैसे लोग वैश्या के पैदाइश को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक वैश्या का भी बच्चा चाहता है कि मेरी माँ तो वैश्या थी, अब हम भी अगर वैश्यागिरी भड़ुआगिरी करेंगे तो हमारा समाज में क्या छवि रहेगा। इसलिए वो भी सोचता है कि कुछ अच्छा काम करके हम अपना छवि बनाए, लेकिन ये उससे भी नीच प्रवृत्ति का आदमी है। इसलिए एक बार भी हम अपने मुंह से उस इंसान का नाम नहीं लेंगे। और समाज में जो माहौल बना रहा है, यादव भाई हो, क्षत्रिय भाई हो, बार बार कर देगा, हम किसी यादव समाज के भाइयों को एक शब्द गाली, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके नहीं दिए हैं, और न ही आने वाले समय में देंगे। हमारा खून में ऐसा नहीं है कि किसी के माँ बहन को हम गाली दें। शिष्टाचार में कहने का मतलब ऐसा चीज नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं है। हम लोग शुरू से सभी जातियों का सम्मान करते आए हैं, चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे हम अभी भी हो। अगर किसी दूसरे जात के भी माँ बहन बेटियों के ऊपर कुछ गाएगा, उल्टा गाली देकर सुनाएगा, तो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव के हम सामने आकर लड़ेंगे समाज के लिए। लेकिन ये चर्चा में आने के लिए एक बात बता देना चाहते हैं, जब ये हमको गाली दिया जिस फेसबुक पेज से, उस समय इसका फॉलोअर्स 1000 था, और आज जब ये हमको गाली दिया, हमारे समाज को गाली दिया, हिंदू धर्म को गाली दिया, तो आज इसका फॉलोअर्स 10,000 12,000 हो चुका है। तो एक तरह से ये अपने समाज के लोगों को उल्लू बनाकर, मूर्ख बनाकर सपोर्ट पाना चाह रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी सोशल मीडिया पे आएंगे, आप बहन कर देंगे। और बात रहा वो हमारे राजपूत समाज को गाली दिया,
अगर हम भी चाहे तो मेरे अंदर भी जुबान है, 180 के स्पीड से 1 सेकंड में 160 गाली दे सकते हैं किसी दूसरे जाति, किसी दूसरे धर्म के लोगों को। लेकिन हमारे खून में नहीं है। हम किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का घटिया हरकत चर्चा मारने के लिए नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को बहिष्कार करे और जहां मिले इसको रगड़े। हालांकि इस पे FIR भी दर्ज कर्मी सेना द्वारा, हम लोगों द्वारा हर जगह से करवा दिया गया है। इस पे कार्रवाई होगा, इसका मोबाइल फोन हो चाहे फेसबुक पेज हो, इसको ट्रेस किया जा रहा है। औरंगाबाद के एसपी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस पे कार्रवाई किया जाएगा। मतलब संतोष सोरेन को केस कर दिए हैं, आपने किए हैं? हमारे पूरे क्षत्रिय संगठन करनी सेना किए हैं। हमारे करनी सेना के आदरणीय रिंकू मुखिया जी लाइव फेसबुक पे आए थे। उन्होंने अपने पूरे करनी सेना के जितने भी संगठन है सबको आदेश दिया है कि हर प्रखंड, हर जिला, हर थाना में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, और अगर कानून कोई कानूनी कार्रवाई ना करती है तो फिर हम लोग अपने तरफ से करेंगे। हालांकि कानून पे और संविधान पे पूरा भरोसा है, उचित कार्रवाई होगा और वो गिरफ्तार होगा। और वो जो अभद्र टिप्पणी माता सीता पर किया है या राजपूत समाज को गाली दिया है, उसको मीडिया के सामने आके माफी मांगना होगा, तभी हम लोग माफ करेंगे। नहीं तो इसका अंजाम उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आज भी कर रहे हैं, अब उससे दुश्मनी हम लोग का पर्सनली हो चुका है। उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको रगड़ेंगे। उसका चैलेंज एक्सेप्ट किए थे और आज भी करें, उसको रगड़ेंगे। वो फेसबुक पर केवल आकर हवाबाजी, पैदराबाजी कर रहा है। और जितने भी उसके लाइव में 4-5 लोग माऊ माऊ शराब पीकर सस्ता वाले चिल्ला रहे थे, सब पे कार्रवाई होगा, क्योंकि सभी लोग फेसबुक पर लाइव में गाली दे रहे थे। तो अगर आप किसी समाज को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली गलौज करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सभी पे कार्रवाई होगा। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। हाँ, हम लोग अभी तक किसी जाति को उसके बहाने से गाली न दिए हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे यादव हमारे मित्र आज भी थे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। फोन करके बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बोला कि हाँ वो गलत किया है, वो दोगला है, यादव नहीं है। वो हम लोग को भी जहां मिलेगा उसको ले लेंगे। और जब वो बोला कि औरंगाबाद आने का चैलेंज किया तो क्षत्रिय समाज हम लोग तो तैयार है थे। हमारे यादव समाज भी भाई जो हैं सपोर्टर, वो भी तैयार थे कि आए तो उसको औकात सिखा देंगे। कहे कि वो छोटू चिंगारी को गाली देता तो चल सकता था, छोटू चिंगारी के बहाना लेकर पूरे समाज को गाली दे दिया। सीता माता जी को बीच में लाए हैं। बताइए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा देवी माना जाता है। कोढ़ी फूट जाएगा, लकवा मार देगा। थोड़ा भी इंसानियत उसके अंदर है नहीं, बोले तो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। कोई इतना नीच हरकत कैसे कर सकता है चर्चा में आने के लिए? आप गाना गाइए, विरोध कीजिए, आप गाना गा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि हम गायक हैं तो गाना गाइए ना। और कंट्रोवर्सी में आकर आप क्या हासिल कर लेंगे? घर से डर से बाहर निकल नहीं रहोगे, क्योंकि जहां मिलेगा रगड़ा जाइएगा। आपको ही पता होगा, क्योंकि आपने बहुत गंदा काम किया है। चर्चा में आने के लिए माँ बहन और भगवान को गाली दी जाएगा जी, एकदम कतई माफ नहीं किया जाएगा। और वो हिंदुस्तान में रह के किसी देवी देवता को आप गाली दीजिएगा, इसे साफ पता चलता है कि आप यादव कुल के नहीं है। बार बार कृष्ण का नाम ले रहे हैं। आप यादव कुल का नहीं है, आप तेगला के औलाद है और आप कटुआ का भी साथ में औलाद है। आप सीता माता को गाली दे रहे हैं। चलिए, आप मत गाली दीजिए, जो हो गया सो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप गाली मत दीजिए। अगर गलत तो गलत हो ही कर, वो जनता है, दर्शक है, भगवान है, सब समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक सब समझ रहे हैं। और पब्लिक से हम बार बार एक बार फिर कहना चाहते हैं कि वो जहां मिले चौक चौराहा पे, चाहे वो जहानाबाद का हो कि औरंगाबाद का हो कि पटना का हो, हालांकि औरंगाबाद का तो है नहीं, औरंगाबाद तो उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आज भी बोल रहे हैं, जिस तरह से वो पर्सनली गाली गलौज करके चैलेंज दिया था, उसका बाप आज भी इंतजार में है। आओ, हम आज भी इंतजार में थे, कल भी इंतजार में थे। आओ, तुम आया नहीं। हम लाइव में भी दिखाए थे, रास्ता रखे थे हम एक बड़का, और आ जाता तो गाड़ी के बोनट पे बांध के उसको पूरा औरंगाबाद का सैर करवाते, कपार के बाल छिलवा के। तब उसको पता चलता कि देवी देवता को गाली देने और किसी समाज को गाली देने का अंजाम क्या होता है। हालांकि वो आया नहीं, क्योंकि वो तो बिल में छुप कर, किसी होटल में छुप कर, कोई गाड़ी में छुप कर लाइव आता है और हालांकि भाग जाता है। वो फिर पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए 11 बजे रात को कहीं से लाइव आता है। लाइव में कैसे पता चल गया कि आप औरंगाबाद के, कि छपरा है कि सिवान है? आपकी लोकेशन दिखाएं, औरंगाबाद का बोर्ड लगा हुआ कि देखो ये औरंगाबाद है। हो सकता है अब जहानाबाद, नेपाल से लाइव आए होंगे, किसी को कुछ पता नहीं चला। हालांकि कैमरा के पीछे का बात है, लेकिन फिर भी हम खुलासा कर देना चाहते हैं। हम लोग अपने लोकेशन पर उसका इंतजार किए, बहुत देरी नहीं है। उसके बाद जहां का वो नाम ले रहा था, वहां हम लोग 1:30 बजे रात को गए। हालांकि वहां पे 2-4 कुत्ते घूमते रात को मिले। अलग रोड पे कोई रहता नहीं है रात को, वहां पे कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आके हवाबाजी किया है। औरंगाबाद उसका आज भी इंतजार कर रहा है।
औरंगाबाद क्या, पूरे हिंदू समाज उसका इंतजार कर रहा है, खोज रहा है, जहां मिलेगा वो रगड़ा जाएगा, उसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। चलिए, और भोजपुरी को किस तरीके से सारे जगह से आवाज उठ रहा है कि भोजपुरी को 8वां सूची में मतलब शामिल किया जाए, तो आप कैसे इसको 8वां सूची में दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, भोजपुरी को साफ सुथरा बनाना हम लोग का जिम्मेवारी है। और जहां तक बात है कि हम देखिए जाति को लेकर गाना हम गाए हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि किसी जाति के खिलाफ में हम गाना गाने का प्रयास शुरू से नहीं करते हैं, भगवान समाज के ऊपर गाए हैं। 1-2 गाना हम इसीलिए गाए थे क्योंकि एक समय खेसारी लाल यादव का गाना आया था कि दाल गले न दे भगवान के तू जान हुआ हिरान के। प्रमोद प्रेमी जी का गाना आया था कि भगवान हमें मुड़ई गैस करेला बाबू जादू जी के बैगन ऐश करेला। तो अब जवाब में हम 1-2 गाना गाए थे, लेकिन उसके बाद जवाब में गाए थे, उनको जवाब में किसी जादव के माँ बहन बेटी का नाम लेकर नहीं गाए थे, उनके जवाब में गाए थे कि देखिए अगर आप गा सकते हैं तो हम लोग भी गा सकते हैं, आप लोग सुधर जाइए। हाँ, इसीलिए हम गाए थे। और आज तक जितने भी हम भगवान पे गाना गाए हैं, किसी गाना में किसी लड़की का नाम का उपयोग नहीं किए हैं, किसी समाज के लड़की का नाम का उपयोग नहीं किए हैं, किसी लड़की के अंग वस्त्र का उपयोग नहीं किए हैं। जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लड़की के जितने भी गाना बनता है, भाभी आओ साली, भाभी साली को एक तरह से ड्रामा बना दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आज तक हम किसी गाने में किसी लड़की के अंग वस्त्र पे गाना नहीं गाए हैं, और आगे भी प्रयास करेंगे कि न गाएं, जिससे भोजपुरी एक अलग लेवल पर जाए। जिस तरह से भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पे है, लॉलीपॉप लागे लोग गाने को लेकर, उसी तरह से हम लोग भी प्रयास करेंगे। सभी लोग प्रयास करें, हाथ जोड़कर विनती है कि भोजपुरी एक